Subscribe to Finance Wire because we make you financially aware every day. नमस्कार। आज स्वतंत्रता दिवस पर एक बड़ी खबर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली तक नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधार लाने का वादा किया है। जी हाँ। और कहा जा रहा है कि इससे आम आदमी पर टैक्स का बोझ कम होगा। इसे डबल दिवाली तोहफा भी कह रहे हैं। हाँ, ये टर्म इस्तेमाल हुआ है। तो हमारे पास इस पर कई न्यूज रिपोर्ट्स हैं, वित्त मंत्रालय के प्रस्ताव भी हैं। आज हम इन्हीं पर बात करेंगे। समझेंगे कि इन बदलावों का मतलब क्या है, खासकर अर्थव्यवस्था और हाँ, शेयर बाजार के लिए। बिल्कुल। और ये घोषणा अहम इसलिए भी है क्योंकि जीएसटी में काफी समय से बड़े बदलाव की उम्मीद थी। अभी देखिए, हमारे पास कई दरें हैं, 5%, 12%, 18%, 28%, फिर कुछ परसेस भी हैं। हाँ, काफी उलझा हुआ है। बिल्कुल। तो प्रस्ताव है इसे आसान बनाने का। वित्त मंत्रालय ने 2 मुख्य दरों का सुझाव दिया है, एक स्टैंडर्ड और एक मेरिट। और हाँ, कुछ खास चीजों के लिए स्पेशल रेट्स भी होंगे। अच्छा। सबसे बड़ी बात यह है कि 12% और 28% वाले स्लैब हटाने का प्रस्ताव है। ओह, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। 12 और 28 हटा देंगे। हाँ, प्रस्ताव तो यही है। और दिलचस्प बात यह है कि जो चीजें अभी 12% में हैं, उनमें से ज्यादातर मतलब करीब 99% वो 5% में आ सकती हैं। 99%? जी। और जो 28% में है, उनमें से करीब 90% चीजें 18% वाले स्लैब में। बाप रे, तो मतलब लग्जरी आइटम्स और वो सब? हाँ, उनमें से ज्यादातर 18% में आ सकते हैं। कुछ सिन गुड्स हैं, जैसे तंबाकू वगैरह, उनके लिए 40% की एक स्पेशल दर का भी प्रस्ताव है। अच्छा, 40%। ओके। तो फिर आम लोगों के लिए और छोटे बिजनेस मतलब एमएसएमईज के लिए इसका रोजमर्रा में क्या मतलब हुआ? चीजें सस्ती होंगी? हाँ, सबसे सीधा असर तो यही दिखेगा। रोजमर्रा की चीजें, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स जिन्हें कहते हैं, वो सस्ती हो सकती हैं। और सोचिए, त्योहारों का सीजन आ रहा है, दिवाली तक लागू हुआ तो मांग बढ़ सकती है। हाँ, ये तो है। और एमएसएमईज उनके लिए क्या बदलेगा? उनके लिए भी लागत कम हो सकती है। और शायद उससे भी जरूरी, प्रक्रियाएं आसान हो सकती हैं। कंप्लायंस का बोझ कम हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि पुरानी जो जीएसटी की दिक्कतें थीं, खासकर जो छोटे व्यापारियों ने झेली, उनसे सीखकर सरलीकरण पर ज्यादा जोर है इस बार। सरलीकरण। और अगर बड़े पैमाने पर देखें, अर्थव्यवस्था और बाजार के नजरिए से, आपने प्रक्रियाओं की बात की। हाँ, तो मैक्रो लेवल पर देखें तो ये सुधार निश्चित रूप से खपत को, कंजम्पशन को बूस्ट दे सकते हैं। और निर्यात, एक्सपोर्ट्स को भी फायदा मिल सकता है। ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं हमारे प्रोडक्ट्स। अच्छा, कैसे? खासकर टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर जैसे सेक्टर में, जहां वो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाली दिक्कत है। हाँ, सुना है इसके बारे में। जहां रॉ मटेरियल पर टैक्स ज्यादा होता है फिनिश्ड गुड्स से। बिल्कुल। तो उससे कंपनीज का पैसा फंसता है, कैश फ्लो रुकता है, वो समस्या कम हो सकती है। और साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो बेहतर हो गई, जैसे रजिस्ट्रेशन आसान, प्री फिल्ड रिटर्न, रिफंड जल्दी मिलना। तो एक्सपर्ट्स इसे एक अच्छा कदम मान रहे हैं? हाँ, ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सही टाइम पर लिया गया स्ट्रेटेजिक मूव है। और स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार पर क्या असर दिख सकता है? निवेशक कैसे लेंगे इसे? देखिए, स्टॉक मार्केट के लिहाज से तो ये कई सेक्टर्स के लिए पॉजिटिव खबर है। टैक्स कम होगा तो ऑटो, एफएमसीजी, हॉस्पिटैलिटी, यहाँ तक कि रियल एस्टेट, इन सेक्टर्स की कंपनियों की बिक्री बढ़ सकती है, मुनाफा बढ़ सकता है। तो उनके शेयरों में तेजी आ सकती है? बिल्कुल, उम्मीद तो यही है। इससे बाजार में एक अच्छा सकारात्मक माहौल बन सकता है। हालांकि एक बात ध्यान में रखनी होगी कि शुरू में शायद सरकारी खजाने पर, मतलब रेवेन्यू पर थोड़ा असर पड़े, कमी आ सकती है। अच्छा, ये चिंता की बात नहीं? चिंता तो है, लेकिन उम्मीद यह है कि जब खपत बढ़ेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी तेज होगी, तो उससे जो ज्यादा टैक्स आएगा वो इस कमी की भरपाई कर देगा। तो कुछ निवेशक इसे एक अवसर की तरह देख सकते हैं, खासकर इन सेक्टर्स में जहां फायदा होने की उम्मीद है। ये तो सब अच्छी बातें हुई, लेकिन क्या कोई और चिंताएं भी हैं? आपने रेवेन्यू की बात की। जी, एक तो वही रेवेन्यू वाली बात है कि क्या वाकई बढ़ी हुई खपत भरपाई कर पाएगी, ये देखना होगा। दूसरी बात, पेट्रोल और डीजल, वो अभी भी जीएसटी से बाहर ही रहेंगे। हाँ, ये तो हमेशा ही रहता है। तो उनकी कीमतों पर इन सुधारों का कोई सीधा असर नहीं होगा। और सबसे जरूरी बात, ये अभी सिर्फ प्रस्ताव हैं। सही कहा। फाइनल फैसला तो सितंबर में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में होगा। और लागू करने का टारगेट दिवाली यानी अक्टूबर 2025 तक का है। मतलब अभी इंतजार करना होगा। बाजार या निवेशकों को कोई भी कदम उठाने से पहले काउंसिल के फैसले का वेट करना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, तो संक्षेप में कहें तो ये भारत के इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में एक बड़ा बदलाव लाने वाला प्रस्ताव है। असर आम आदमी से लेकर कंपनी और शेयर बाजार तक हो सकता है। बिल्कुल। संक्षेप में लक्ष्य है सिस्टम आसान हो, आम आदमी पर बोझ कम हो और अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिले। इससे कई सेक्टर और शायद बाजार को भी फायदा हो सकता है। लेकिन जैसा हमने कहा, कुछ सवाल हैं, खासकर रेवेन्यू और असली इंप्लीमेंटेशन को लेकर। तो ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि जीएसटी काउंसिल क्या तय करती है और ये सुधार जमीन पर कैसे उतरते हैं। और यहीं से हमारा आज का सवाल भी जुड़ता है। इन नए जीएसटी सुधारों के प्रस्ताव को देखते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था और खासकर स्टॉक मार्केट पर इसका क्या असर हो सकता है? क्या ये निवेश के बारे में सोचने का सही समय हो सकता है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।